हम एक्चुअली कुछ महीनों से वी वर प्लेइंग विद द आइडिया, टॉइंग विद द आइडिया, एंड देन वी वर लाइक कुछ अलग करते हैं। और मैं आई लव डूइंग एंड चैलेंजिंग माई सेल्फ एंड सेइंग कि अच्छा कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। एंड वी लाइक क्या कर सकते हैं, क्योंकि फेल्ट लाइक देर आर सर्टन पर्सनैलिटीज़ जो हमेशा कैमरे के सामने बाहर नहीं आती। तो आप एक आर होल गोल वॉज कि अच्छा ये जो कॉन्वर्जेसन हम हमारे काउच में घर में बैठ के कर रहे हैं, इसको अगर हम कैमरे के सामने में लेके आए तो कैसा होगा। And then things took some time to fall into place, and then they did, and very fortunate that this happened. हमने मतलब मेरी जो टीम है उनका आइडिया था कि why don't we do it now? Like अच्छा yeah, that's good because that's their job. They have to keep bringing ideas to me and I have to also be like नहीं ये नहीं कर सकते या ये कर सकते, कि मुझे भी अपने limitations पता है। And then I spoke to a couple of my friends जो कि होस्ट कर चुके हैं कुछ चीज़ें, एंड दे वर लाइक हाँ आई थिंक इट विल बी अ रियली गुड आइडिया, व्हाई नॉट। तो उसमें when an idea comes to you, by the time it actually reaches the point of where you can execute it, time लगता है, you have to build that confidence, you have to also build के how do we want it to be, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे उसको थोड़ा सा अलग करेंगे, अलग पॉडकास्ट क्यों बनाएंगे, लोग हमारा पॉडकास्ट क्यों देखेंगे दूसरों के पॉडकास्ट के मुकाबले में। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग ने कोशिश की है कि जितने लोग आए हैं और आएंगे एज अ गेस्ट, कि हम अलग अलग जॉनर से ले आएँ, अलग अलग कहानियाँ हो सबकी, क्योंकि सबकी जर्नी में अपने खुद के सक्सेस के साथ स्ट्रगल, सक्सेस तो सब देखता है लेकिन सब दिखता है, लेकिन जब कैमरा रोलिंग नहीं होता, जो मेहनत उसमें लगती है, जो चीज़ें तब होते हैं, उन चीज़ों को भी हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि वही सेम स्ट्रगल्स सक्सेसफुल लोगों के भी होते हैं, पब्लिक फिगर्स के भी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ के भी होते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं और सबके अलग अलग सक्सेस पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन इट इज़ अ वेरी कॉन्वर्सेशनल थिंग कि हम लोग, वो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्वेश्चन पूछते हैं, इट्स अ वेरी टू वे थिंग। हम पिकल बॉल की गेम से शुरू करते हैं पॉडकास्ट को, वो ही ऑलरेडी अलग है। ये आइडिया किसका है पिकल बॉल? ये मेरा आइडिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई थिंक कि पिकल बॉल जो है, मतलब स्पोर्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मी, एंड एवरी थिंग दैट आई डू, मुझे स्पोर्ट को भी प्रमोट करना है, हेल्थ को भी प्रमोट करना है, और एक एक्सटेंशन होना चाहिए कि मतलब अजीब सा लगेगा अगर मैं सिर्फ बैठ के मतलब आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, व्हाई एम आई डूइंग दैट, हाउ इज़ दैट डिफरेंट टू एनीबडी एल्स। तो वी गेट टू सी अ साइड ऑफ पीपल जिन्होंने कभी पिकल बॉल रैकेट नहीं उठाया या कोई स्पोर्ट नहीं खेला, वो आके पिकल बॉल खेलते, तो आपको वो साइड भी दिखती है। हाँ यही है हमारा गोल। नहीं पिकल बॉल खेलते खेलते कुछ बातें होती हैं, लेकिन मेन बातें हम बैठ के ही करते हैं, क्योंकि इतने फिट कोई नहीं है कि बात करते करते खेलें, लेकिन इट इज़ अ फन एलिमेंट। हम लोग हमेशा स्टार्ट उधर से ही करते हैं। आई थिंक कि नहीं, ड्रीम करके तो आई डोंट थिंक ऐसे कुछ है कि अच्छा ये आए या वो आए। आई थिंक जो भी आए, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा आपको नाम बता नहीं सकती, लेकिन जो भी आए आई फील कि वी ट्राई टू ब्रिंग आउट द रियल पार्ट ऑफ देम, जो पार्ट लोगों ने नहीं देखा हुआ है। रॉजर फेडरर, और कौन, माइकल फेल्प्स लेट्स से, और सलमान खान। वैसे हमेशा हर चीज़ की राय सलाह लेती हूँ एक्चुअली, और कोई भी चीज़ हम, और दोस्त होते ही इसीलिए है, आप कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हैं या आप कोई भी नई चीज़ करना चाहते हैं जिसमें किसी और को ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके दोस्त को, तो आप राय सलाह लेते हैं, और इसी तरह मैंने उनसे भी ली थी। नहीं, आई डोंट थिंक वो चैलेंज है। आई थिंक कि जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आई डोंट थिंक सो कि आई थिंक कि जेन ज़ी किड्स हो, मिलेनियल्स हो, जेन अल्फ़ा हो, पता नहीं क्या क्या है, जो भी हो, आई थिंक कि अगर आप उनको एक कॉन्वर्सेशन दे रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि जेन ज़ी किड्स भी हैं या मिलेनियल्स भी हैं या अल्फ़ाज भी हैं, उनके हीरोज़ हीरो ही होते हैं। तो ये जो लोग आ रहे हैं पॉडकास्ट में, हम जो अलग अलग जॉनर से लेके आ रहे हैं,
ये सब कोई ना कोई इनके जो फॉलोअर्स है, फैंस है, ये सब एज ग्रुप्स के हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ किसी के 1980 के किड्स है तो 2000 के उनको नहीं फॉलो करते। तो आई डोंट थिंक कि वो हमारा कोई चैलेंज एज सच है। वो तो हम केटर करना चाहते हैं सबको, कि सबको पता चले कि रियल स्टोरीज़ क्या होती हैं। मुझे एक्चुअली मेरी मतलब पॉडकास्ट पे एक जो गेस्ट थे, मैं उनको इतने साल से जानती हूँ, लेकिन मुझे पॉडकास्ट पे पता चला कुछ चीज़ें उनके बारे में, यकीन माने। मैंने पॉडकास्ट के बाद जब हमारा ख़त्म हुआ, मैंने कहा तुमने मुझे बताया ही नहीं, ये बात थी। तो ऐसा हुआ है क्योंकि हम लोग इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कॉन्वर्सेशन में कि हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, दोस्ती में आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, कभी आप मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, कभी इतनी डीप क्वेश्चंस नहीं करते। तो मुझे उस टाइम पे पता चला है। सर्विंग इट अप विद सानिया इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हमने इस पे बहुत मेहनत की है, हमने इसमें बहुत दिल लगाया है, और दिल से हम चाहते हैं कि आपको अपने ख़ुद की भी एक दूसरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी नज़र आए, और जो हमारे पास गेस्ट आएंगे उनकी भी कोई पर्सनालिटी ऐसी नज़र आए जो आपने कभी नहीं देखी। तो प्लीज़ देखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।